जम्मू कश्मीर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्रीय है वो पूरी तरह से अलग बटा हुआ है, दो भाग में बटा हुआ है। पहली एक तो जम्मू क्षेत्र है और एक कश्मीर क्षेत्र है। अगर 2014 विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो बीजेपी को जम्मू बेल्ट में 25 सीट मिली थी, वहीं कश्मीर बेल्ट में 0 सीट मिली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने खुले तौर पर रैलियों में भी कहा है, पार्लियामेंट में भी कहा है कि अब सरकार कोई भी आ जाए, आर्टिकल 370 को बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से दफन कर दिया है। इस वक्त भारत में चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है। इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के चुनावी रिजल्ट्स आ गए हैं। 8 अक्टूबर है, आज सारे रुझान सामने आ चुके हैं। सुबह तक के अभी सारे रुझान हम देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी आगे चल रही है, जम्मू कश्मीर में भी, और यहाँ बीजेपी में हरियाणा में बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं हम अपने मेंबर से और कलीग से कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ रुझान है। सत्येंद्र, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एनसी आगे चल रही है, उसके बाद क्या बीजेपी वहां बहुमत बना पाएगी? जम्मू कश्मीर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्रीय है वो पूरी तरह से अलग बटा हुआ है, दो भाग में बटा हुआ है। पहली एक तो जम्मू क्षेत्र है और एक कश्मीर क्षेत्र है। 90 विधानसभा सीट है टोटल जम्मू कश्मीर में। 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जम्मू की 43 विधानसभा सीट है, कश्मीर का 47 है। जम्मू बेल्ट में बीजेपी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव नज़र आती है और यहाँ पे उसका पकड़ भारी है, क्योंकि जम्मू क्षेत्र की अगर बात करें तो हिंदू वोटर ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ पे हावी रही है। अगर 2014 विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो बीजेपी को जम्मू बेल्ट में 25 सीट मिली थी, वहीं कश्मीर बेल्ट में 0 सीट मिली थी। और इस समय अगर देखा जाए तो जम्मू बेल्ट में बीजेपी लगभग 30 के आंकड़े तक पहुँच रही है। कश्मीर में भी शायद बीजेपी का खाता खुल जाए, 1 से 2 कश्मीर क्षेत्र में खुल जाए तो। लेकिन अगर सरकार बनाने की बात कहें तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में अभी सरकार बनाने से बहुत दूर दिख रही है। और शुरुआती रुझानों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सत्ता अगर किसी की बात चल रही आने की तो कांग्रेस और एनसी की आ रही है, जो मौजूदा समय में गठबंधन है। यानी ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। 2 से 3 सीटें ऊपर सिमटती हुई दिख रही हैं। 25 सीट लेकर के आई थी और वो भी सिर्फ लेकर के आई थी जम्मू बेल्ट में, और इस बार सिर्फ जम्मू बेल्ट की बात करें तो लगभग 30 सीट लेकर के आ रही है, आगे निकलती हुई रुझानों में दिख रही है। तो पिछले बार के मुकाबले बीजेपी इस बार थोड़ा सा गेन कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर ये है क्योंकि विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी हुई है। 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके बाद से वहाँ परिसीमन किया गया। परिसीमन के बाद से जम्मू कश्मीर की सीटों को बढ़ाया गया, 2 भाग में बांट दिया गया था। एक तो लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद वहाँ पे सीटों को बढ़ा करके 90, पहले जहाँ 87 सीट थी उसके बाद 90 सीट कर दिया गया। तो इस वजह से बीजेपी थोड़ा अभी जम्मू बेल्ट में आगे बढ़ती दिख रही है। पिछले बार भी 25 सीट लाई थी, इस बार लगभग 32 के करीब जाती हुई दिख रही है, लेकिन सरकार बनाने में अभी भी असमर्थ है। जी, बात की आपने परिसीमन की कि धारा 35A लगी है, उसके बाद आर्टिकल 370 हटाया गया है, उसके बाद काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। तो जो डीलिमिटेशन की बात की तो उसका इफेक्ट पड़ा है क्या इस बार, देख सकते हैं? नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। पिछले बार भी जिस क्षेत्र में बीजेपी मजबूत थी उसी क्षेत्र में इस बार भी मजबूत है। अगर उसका इफेक्ट पड़ा होता तो कश्मीर बेल्ट में भी बीजेपी के वोटर बढ़े होते हैं। कश्मीर क्षेत्र मुस्लिम आबादी का ज़्यादा क्षेत्र है, तो वहाँ पे बीजेपी अभी भी अपनी पहुँच नहीं बना पाई है, नाकामयाब साबित हुई है। जम्मू बेल्ट हिंदू वोटर भरे पड़े हैं, माता वैष्णो की मंदिर भी है वहाँ पे है, तो वहाँ पे बीजेपी के कोर वोटर हैं और कश्मीर में नहीं है। मौजूदा समय में अगर आर्टिकल 370 की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से तो फिलहाल इस बारे में बात नहीं की जा रही है खुल करके, लेकिन पीडीपी हो या एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसकी तरफ से खुल के बात की जा रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो कोशिश करेंगे आर्टिकल 370 लाने की। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुले तौर पर रैलियों में भी कहा है, पार्लियामेंट में भी कहा है कि अब सरकार कोई भी आ जाए, आर्टिकल 370 को बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से दफन कर दिया है। तो ये संभावना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये चुनावी रैली में कह रही थी, खासकर कश्मीर बेल्ट में जो मुस्लिम वोटर है उनको ऐसा लग रहा था। और अगर बात करें और मुद्दों की, कश्मीर में 370 है, विकास का मुद्दा है। हालांकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिहाज से बहुत ज़्यादा काम किया गया है। दूसरी बात है, वहाँ पे विकास के लिए नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं
कई सालों के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज़ का देखा गया, वहाँ पिक्चर हॉल जो हॉल थे वहाँ पे मूवी लोग देखने जा रहे हैं, भीड़ लगी, स्कूलों में नए नए चीज़ सिखाया जा रहा है, खिलाड़ियों को प्रेरित किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से कई सारे विकास काम वहाँ पे ले करके आई, लेकिन अभी भी वहाँ के मतदाता जो हैं खासकर कश्मीर बेल्ट के, वो बीजेपी के सपोर्ट में आते नहीं दिख रहे हैं। क्या कुछ कमी आपको देख सकते हैं आपकी कश्मीर में उनको वोट नहीं मिल पाता है? बीजेपी का तो एक सबसे धार्मिक मुद्दा हो सकता है या फिर इसमें आप धर्म का एंगल जोड़ सकती हैं। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का चलता है, बीजेपी को हिंदू वोट देते हैं, कांग्रेस को मुस्लिम ये माना जाता है। और जिस तरह से वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ पे उनकी पकड़ है, पारिवारिक पार्टी उनके बेटा उमर अब्दुल्ला है। हालांकि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो उम्मीद है कि फारूक अब्दुल्ला की जगह वो अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देखना होगा कि क्या रीजन है, क्या वोट है, वो तो बीजेपी अपना बताएगी। लेकिन अभी भी मुस्लिम वोटर तक कश्मीर में बीजेपी नहीं पहुंच पाई है। इस बार कई लोगों को सीट दी यहाँ पे चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन कश्मीर में बीजेपी अभी भी अगर खाता भी खोल ले तो ये बड़ी बात होगी। जी, जानेंगे हम आपसे हरियाणा इलेक्शन के बारे में भी थोड़ी देर में।